आत्मविश्वास की परिभाषा अगर लिखी जाए तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे। आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य में। इतना आत्मविश्वास कि अपनी सीटें नहीं देख रहे हैं, अपना रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने विधानसभा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश में बनारस में आजकल रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, ये तमाम चीजें पूरी तरह से फ्लॉप है। कोई भीड़ नहीं था। आइए, एक दिन दो दिन का भीड़ से कोई चुनाव जीतता है क्या? नरेंद्र मोदी के जो रोड शो था उसमें कोई भीड़ नहीं था। ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य। अपने सीट फाजिल नगर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जो क्षेत्र बनारस में रैली आई थी उसमें कोई भीड़ नहीं था, कुर्सियां खाली थी। कहां से पता नहीं गिनने गए थे, वो जानते हैं, भगवान जी जानते हैं। नमस्कार, आप देखें तिवारी पे, मैं हूं वेद प्रकाश। आत्मविश्वास की परिभाषा अगर लिखा जाएगा तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लिखा जाएगा, जो कि बीजेपी से छटक कर स्वामी अखिलेश यादव जी की पार्टी में गए हैं और लगातार वो ठान चुके हैं कि अखिलेश यादव जी आप कुछ मत बोलिए, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा और कोई बीच में नहीं आएगा। मैं ही योगी जी का घमंड चूर करूंगा, मैं ही योगी जी का गर्मी शांत करूंगा, आप कुछ मत बोलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि मैं जितना बीजेपी पे कीचड़ उछालूंगा, जितना मैं लांछन लगाऊंगा, जितना कुछ बोलूंगा, उतना ही अखिलेश यादव खुश होंगे। और अगर मैं फाजिल नगर हार गया तो कहीं ना कहीं कुछ तो इनाम में मिलेगा। इसीलिए लगातार उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि बनारस के रोड शो में कोई भीड़ ही नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये तस्वीरें देखिए, इसको भीड़ नहीं कहेंगे। मतलब क्या ये भीड़ नहीं है? कौन सा भीड़ चाहिए आपको? कितना भीड़ चाहिए? कौन सा भीड़ चाहिए? किस तरह का भीड़ चाहिए? ये भीड़ नहीं है। मतलब कि नरेंद्र मोदी के रोड शो में भीड़ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के रोड शो में, अखिलेश यादव के रैली में कूट कूट के भीड़ रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के रोड शो में कोई ये भीड़ नहीं है। सब कुछ झूठ है, पाखंड है, गलत है। ये तमाम भविष्यवाणी किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 तारीख को गर्मी उतार दूंगा योगी जी का, गर्मी उतर जाएगा। ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य जी लिख रहे हैं कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता गर्मी निकालने की धमकी देने वाले योगी की गर्मी निकाल देगी। भाजपा नेताओं को घमंड चकनाचूर करने के लिए बुलडोजर भी चलेगा। मतलब योगी जी के सोच पे और योगी जी के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, खुशम खुश रहिएगा, जरा सोचिएगा। ऐसा नहीं कि फाजिल नगर आपके हाथ से निकल जाए, जिस तरह से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और खासकर अमित शाह ने ऐसा आपका हाल नहीं कर दे कि आप खुद बुलडोजर चलाते हुए मिले। क्योंकि जो फाजिल नगर में रणनीति तय की गई है उसमें आप फंस गए हैं। तो पहले फाजिल नगर सीट के बारे में सोचिए, बाद में आदित्यनाथ योगी का गोरखपुर, मोदी का बनारस, ये तमाम चीज़ें देखिएगा। पहले फाजिल नगर सीट बचा लीजिए, उसके बाद में ये सब योगी का गर्मी शांत कीजिएगा, बुलडोजर चलवाइएगा। कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि जितना मैं लांछन, जितना मैं ब्लेम, जितना खड़ी खोटी सुनाऊंगा योगी को, उतना ही अखिलेश यादव मन ही मन खुश होंगे कि जिस चीज़ के लिए मैं आया हूं वही काम कर रहा हूं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें करना कि 10 मार्च के दिन जनता जनार्दन आपकी गर्मी शांत कर देगी, ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। लेकिन जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया उसके बाद वहां के जनता जनार्दन ने सोशल मीडिया पे जमकर इनको क्लास लगा दिया। एक यूजर लिखते हैं, रविंद्र सिंह, ये ख्वाब 10 तारीख को टूट जाएगा, कहीं ये ट्वीट डिलीट न करना पड़े, ये बातें लिखी है। वीरेंद्र कुमार, एक ट्विटर यूजर, लिखते हैं कि आप जैसे दल बदलू का ख्वाब अच्छा है, मतलब कि आप दल बदलू हैं, ख्वाब आपका अच्छा है। प्रमोद गिरी लिखते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन भी गए तो आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। मतलब एक यूजर प्रमोद गिरी ने बाकायदा भविष्यवाणी कर दी कि अगर अखिलेश जीत भी गए तो आपको मंत्रालय नहीं मिलने वाला है।
जितना नाक रगड़ना है रगड़ लीजिए। ये प्रमोद गिरी ने बाकायदा। सूरज नाम के एक यूजर लिखते हैं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, मिलते हैं 10 मार्च को, कुछ गलत हुआ तो ईवीएम को दोषी मत देना, स्वामी प्रसाद मौर्य। अमित नाम के एक यूजर लिखते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया है। मतलब मंत्रालय गया है, चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन ऐंठन नहीं जा रहा है। अभी भी वही घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। जाहिर सी बात है, लगातार राजनीतिक पंडितों ने यही ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी फाजिल नगर जीत गई, और ये भी मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि फाजिल नगर की सीटें कांटे की टक्कर है। और सिर्फ वही कि मायावती जी ने जैसा खेल बिगाड़ा है वो कभी भूलने वाले नहीं है, इलियास अंसारी को खड़ा करके। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि फाजिल नगर सीट तो मैं हारा हूं, तो बेहतर है कि मैं जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खड़ी खोटी सुनाऊंगा, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के उतना ही समाजवादी पार्टी के नेता खुश होंगे। जितना ही मैं योगी को खड़ी खोटी सुनाऊंगा, उतना ही समाजवादी पार्टी के नेता खुश होंगे। इसीलिए लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम तो बुलडोजर चलवाएंगे, वो भी योगी जी के ऊपर। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंदर से तो डरे सहमे हुए हैं। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आत्मविश्वास की परिभाषा अगर लिखी जाएगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी सबसे आगे होंगे। सीटिंग एमएलए जहां से विधायक हैं वही सिर्फ छोड़ के भागे हैं, आज जहां लड़ रहे हैं वहां पे जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा चक्रव्यूह बनाया गया उस चक्रव्यूह के आसपास में भटकते नहीं हैं और उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और बासपा मतलब समाजवादी पार्टी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों ने हाथ मिला के ऐसे इनको घेरा है कि अब इनके नाक की बात आ गई है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कहना है। अब देखते हैं कि फाजिल नगर की जनता डिसाइड क्या करती है। लेकिन राजनीतिक पंडित का विश्लेषण है कि फाजिल नगर सीट स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह से हार चुके हैं, और ये लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जनता जनार्दन का ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट ये बतलाती है कि इलियास अंसारी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का खेल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दिया है बहुजन समाजवादी पार्टी ने। अब देखना होगा कि इससे पहले, अभी रिजल्ट 10 मार्च को होने वाला है, उससे पहले क्या क्या बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन बोलते रहेंगे 10 मार्च तक, और लास्ट में यही कह देंगे कि ईवीएम बेवफा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ नॉट लबीस।